Guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are, and welcome back to those who watch me regularly. Thank you so much for being a part of my family. So previous video मैंने करी थी on acne prone skin care routine specifically in summers कि आजकल मैं क्या यूज़ कर रही हूँ. सारे नॉन स्पॉन्सर्ड रिकमेंडेशन थे जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ बिकॉज गर्मियों में स्किन इतनी ज़्यादा ऑयली हो जाती है, एक्ने इशूज़ और ज़्यादा होते हैं. तो मैंने आपको एक एक प्रोडक्ट समझाया था जो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ. एंड इन द सेम वीडियो आई आस्क्ड यू गाइज कि आपको बॉडी केयर के लिए अलग से वीडियो चाहिए, हेयर केयर के लिए अलग से वीडियो चाहिए, एंड लॉट ऑफ यू गाइज सेड येस इन द कमेंट सेक्शन. सो देयर यू गो. आज मैं शेयर करने वाली हूँ मेरे बॉडी केयर फेवरेट्स और यू कैन से माय बॉडी केयर रूटीन इन समर्स. ये सारे वही प्रोडक्ट्स हैं जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ समर्स में. काफ़ी सारे टूल्स भी हैं जो एक्सफोलिएशन और में काफ़ी काम आते हैं, फ्रॉम बॉडी वॉश टू मॉइस्चराइजर्स, एवरीथिंग बेसिकली. सो या, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. Shade is so pretty. This is the Mars Cloud Kiss Stormy Brown. This is the shade. ये उनकी Cloud Kiss collection की pencils हैं. These are so good. Like look at this. मैंने बहुत सटल मेकअप किया, इनफैक्ट कुछ किया ही नहीं है. मैंने टिंट लगाया और एक हल्का सा ब्लश लगाया, दैट्स इट. और उस पर भी ये लिप शेड कितना सुंदर लग रहा है. नाइस. आई लिंक इट बिलो. आई लव इट. ओके, लेट्स स्टार्ट विद बॉडी वॉशेज. आई लव यूजिंग डिफरेंट बॉडी वॉश. मतलब ये मेरा एक ब्यूटी रेजिम का फेवरेट है. जैसे मुझे एक्ने प्रोन स्किन केयर रूटीन में मॉइस्चराइजर्स, एक्ने ट्रीटमेंट्स अलग अलग तरह के यूज़ करना पसंद है. इन द सेम वे इन बॉडी केयर कैटेगरी आई रियली लव टू ट्राई डिफरेंट बॉडी वॉशेज. और मैं हर बार ऐसे चेंज करती होती हूँ बिकॉज मैं बहुत जल्दी एक बॉडी वॉश से बोर हो जाती हूँ. इससे पहले मेरा फेवरेट था वो व्हाट इज़ दैट ब्रांड, पियर्स का. मैं पर्ल बोलने वाली थी. पियर्स का जो बड़े वाला बॉडी वॉश आता है मैंने पूरा ख़त्म कर दिया था. आपने मेरे आई थिंक रिसेंट एमटीज़ में देखा होगा, फिर नहीं देखा होगा उससे पहले वाली एमटीज़ में. आई डोंट नो, लाइक फॉर द प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा बॉडी वॉश है. सो उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट फेवरेट है इज़ दिस पर्टिकुलर वन. यह पूरा रिवैम्प हो चुका है. इससे पहले एक अलग पैकेजिंग आती थी फॉक्सटेल की बॉडी वॉशेस की, जो हल्की सी एक लैवेंडर पैकेजिंग आती थी. फॉर्मुलेशन इज़ प्रीटी मच द सेम. इन्होंने खाली एक ब्रांडिंग अलग कर दिया और थोड़े से उसको एक फैंसी नेम दे दिया है. सो अब ये हो गया है हुला बाय फॉक्सटेल मोरक्कन सिल्क एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश. इसके अंदर 2% सैलिसिलिक एसिड है, जिंक पीसीए है, ये सिट्रस गवर्नमेंट फ्रेग्रेंस है इसकी. एंड दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. यहाँ पे बहुत अच्छा एक हुला सॉर्ट ऑफ पैटर्न दिया हुआ है. नाउ इट हैज एक्सफोलिएटिंग ग्रैन्यूल्स जो बहुत ऐसे कम ऐसे बहुत भर के नहीं है, तो ओवर एक्सफोलिएटिंग ये बॉडी वॉश नहीं है. हल्की फुल्की एक्सफोलिएशन भी देता है. सिंस सैलिसिलिक एसिड है तो बॉडी एक्ने के लिए बहुत अच्छा है. समर्स में हम सबको आई थिंक मोस्टली लोगों को बॉडी एक्ने, बैक पे रैशेस, ऐसे थाई एरिया पे एक बम्पीनेस रहती है. तो उस केस में अगर आप एक अच्छा एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश यूज़ करोगे तो काफ़ी सही रहेगा. सो ये मैं वंस इन लाइक ट्वाइस अ वीक ऐसे यूज़ कर लेती हूँ. अगर आपको बहुत ज़्यादा बॉडी एक्ने है तो आप डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हो. एंड लेट मी टेल यू, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो इफ़ यू आर समवन हु कैन नॉट हैंडल वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस तो आपके स्किप कर देना, अदरवाइज समर्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है. दिस बॉडी वॉश इज फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड स्कोहो. आई होप आई एम प्रोनाउंसिएटिंग इट राइट. इट इज़ SKOHO. मुझे इन्होंने पूरा PR पैकेज भेजा था जिसमें उन्होंने इनका फेस वॉश, इनका बॉडी वॉश, 2-3 और स्किन केयर के प्रोडक्ट्स भेजे थे. उसमें ये बॉडी वॉश मैंने आते ही खोल लिया था बिकॉज जब मैंने इसको खोला इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी थी. इट हैज़ लैवेंडर. ये लैवेंडर वेरिएंट का बॉडी वॉश है. दिस इज़ फॉर सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइज स्किन. एंड यहाँ लाइक इट फील्स रियली नाइस. जैसे आप अच्छे लग्जूरियस होटल में जाते हो जो एक लैवेंडर की खुशबू आती है ना उनकी बॉडी केयर वाली रेंजेस में से, इसकी बिल्कुल वैसी खुशबू है. फोम भी बहुत अच्छा होता है, बॉडी को क्लेंस काफ़ी अच्छे से करता है. सो या अगर आप कोई नई ब्रांड ट्राई करना चाहते हो ना, आई वुड से जस्ट ट्राई दिस वन. यू कैन डेफिनेटली लाइक यू विल लव इट. नाउ नेक्स्ट अप इज एन एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश. जिसमें मुझे लगता है मुझे अच्छे से एक्सफोलिएशन करनी है, स्क्रबिंग अच्छे से करनी है. आई यूज़ दिस वन एंड यू कैन सी अब ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है. अब ये निचोड़ने वाली स्टेज पे आ चुका है. दिस इज द डव ग्लो रिचार्ज 3% ब्राइटनिंग सीरम विद विटामिन C. बहुत अच्छा है. इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सफोलिएटिंग जैसे ग्रैन्यूल्स हैं जिससे बहुत अच्छे से एक्सफोलिएशन भी हो जाती है, बॉडी भी क्लेंस हो जाती है. सो अगर आपको बहुत ज़्यादा बम्पी स्किन का प्रॉब्लम है, आपको थाइस पे रैशेस रहते हैं, लाइक मोस्टली लोगों को होंगे बिकॉज हम सब कहीं ना कहीं ऐसी जॉब्स करते हैं. आप ऑफिस जाते हो तो आप लेदर सीट्स पे बैठे रहते हो. लेदर सीट्स पे बैठने की वजह से भी अपर थाई एरिया पे रैशेस हो जाते हैं. मैं बहुत देर तक बैठ के एडिटिंग करती हूँ लैपटॉप पे, तो मुझे काफ़ी बार थाइस पे ऐसे वो बम्पीनेस रैशेस के इशू रहते हैं. तो उस केस में अगर आप वहाँ पे एक्सफोलिएट करते रहोगे तो वो बम्पीनेस कम होती जाएगी. सो या, दिस इज रियली नाइस फॉर एक्सफोलिएशन. नाउ अ लॉट ऑफ पीपल यूज लूफा फॉर फोमिंग द बॉडी वॉश बिकॉज अगर आप बॉडी वॉश को डायरेक्टली ऐसे रब करोगे ना तो वो फोम नहीं बनता और काफ़ी बार एक्सेसिवली आप बॉडी वॉश यूज़ करते हो. बॉडी वॉश को यूज़ करने का तरीका यही है, आप कोई टूल लो, उससे अच्छे से फोम अप करो ताकि इतना सा बॉडी
बॉडी वॉश आपका इतना सारा मल्टीप्लाई हो जाए। सो मैं लूफा अब नहीं यूज़ करती बिकॉज मैंने बहुत पहले, आई थिंक सबने देखा होगा, एक वायरल वीडियो आई थी जिसमें वो लूफा को माइक्रोस्कोप के अंदर डाल के दिखा रहे थे और उसमें इतने बैक्टीरिया, इतने जर्म्स थे, बिकॉज वो एक नेट की तरह होता है, वो कहीं ना कहीं कैप्चर करता है उन चीज़ों को। सो मैंने अब वो छोड़ दिया, मैं थोड़े से सिलिकन बेस्ड प्रोडक्ट्स पे आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये अमेजोन से मंगाया था, पैक ऑफ 2 में ये सिलिकन स्क्रबर ऐसा होता है। सो यहाँ पे ऐसे हल्के से ऐसे ये भी बने हुए हैं हल्का फुल्का स्क्रब करने के लिए, प्लस बीच में एक छेद भी है। सो वैसे टेक्निकली इसको यूज़ कैसे किया जाता है, यहाँ से जब आप इसको ओपन करोगे यहाँ पे आप बॉडी वॉश डाल सकते हो, जस्ट क्लोज इट और ऐसे फोम एंड ऑल बनाओगे तो यहाँ से निकलेगा। पर मुझे बड़ा वो इनकन्वीनियंट लगता है काफ़ी, बॉडी वॉश बाहर भी नहीं आता। तो अब मैं क्या करती हूँ, उसको गीला करती हूँ, इसी के ऊपर बॉडी वॉश पोर करके ऐसे ऐसे स्क्रब कर लेती हूँ एंड बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से इससे स्क्रबिंग होती है, बहुत जेंटल भी है। दिस इज नॉट एट ऑल हार्श, आप इसको कितना भी रगड़ लो ये स्किन पे कोई भी तरह के निशान, कुछ ऐसे स्क्रैचेस नहीं देगा। तो अगर आप वो जो जूट वाले लूफा आते हैं ना, काफ़ी लोग कहते हैं नेचुरल लूफा यूज़ करो, वो ऐसे किसी एक प्लांट के बने होता है, वो बहुत मैंने एक बार यूज़ किया था, मेरी पूरी स्किन चल गई थी गाइस। तो मैं वो इतना रिकमेंड नहीं करूँगी, थोड़े से हार्श होते हैं। वेल दीज आर वेरी गुड। ये तो अभी ड्राई है इसलिए मुझे हल्का सा ऐसा लग रहा है, बट ये जब पूरा वेट होता है ना बहुत सही स्क्रबिंग होती है। इससे फोम अच्छा बनता है, आपका बॉडी वॉश वेस्ट नहीं होगा, फोम उसको अच्छे से देगा, आपके बॉडी पे एक स्क्रबिंग भी कर देगा। दिस इज़ वेरी जेंटल एंड ऐसे हैंडल भी आता है। सो अगर आपको लग रहा है स्लिप हो रहा है तो ऐसे 2 फिंगर डाल के भी ऐसा स्क्रबिंग कर सकते हो, बट अदरवाइज दिस इज रियली गुड। ये बेसिक सी इन्वेस्टमेंट है जो आई थिंक सालों साल चलेगी, बिकॉज सिलिकॉन एनीहाउ खराब नहीं होगा। मैं इसको वंस इन अ मंथ एकदम गर्म पानी में डाल के थोड़ी देर छोड़ देती हूँ, डिसइंफेक्ट हो जाता है। आप उसमें थोड़ा सा डिटॉल एंड ऑल डाल भी सकते हो, उससे डिसइंफेक्ट भी हो जाएगा, कोई भी तरह के बैक्टीरिया कंटामिनेशन नहीं होंगे। एंड या दिस इज क्वाइट क्यूट। ओके, नेक्स्ट अप इज समथिंग वेरी फनी। देखने में लगा ये क्या है, जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको खोला था मन वाज ये बेल्ट क्यों लटक रही है वॉशरूम में। फिर मैंने समझाया अपने पति को, नहीं ये बेल्ट नहीं होती, दिस इज फॉर बैक क्लेंजिंग एंड नाउ ही ऑल्सो यूजेज इट। मतलब मुझे एक दिन पता चल गया बिकॉज पूरा ऐसे गीला लटका होता है। तूने यूज़ किया है? या आई लव्ड इट। सो या वैसे मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती शेयर करना, बट चलो कोई नहीं, मैं इसको सैनिटाइज ऑल कर लेती हूँ। सो दिस इज बेसिकली फॉर योर बैक। अब क्या होता है, हमारे बैक पे एक पूरा एक पैच होता है, पीछे हाथ नहीं जाता, आप कितना भी ऐसे कर लो हाथ नहीं जाने वाला। सो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इस पर भी सेम ऐसे पैटर्न बने हुए हैं। एंड मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है आजकल, इस पर बाल लग गया यार। मॉनसून मीन्स हेयर एवरीवेयर, इस कमरे में हर जगह बाल है और मुझे इतना अब इरिटेटिंग लगता है ना। मैं अपना कोई प्रोडक्ट उठाती हूँ उस पर बाल चिपका होता है, एवरीवेयर आई हैव हेयर। ये मई जून जुलाई अगस्त इज़ द वर्स्ट थिंग फॉर माई हेयर। मतलब जितने पूरे साल में बाल उगाती हूँ ना, वो 3 महीनों में बराबर हो जाते हैं। बट या कमिंग बैक टू द टॉपिक, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ऐसे सिलिकनी टेक्सचर बना हुआ है जैसे उस वाले टूल में था। सो इस पर भी मैं इसको गीला करती हूँ, इस पर अच्छे से यहाँ पे बॉडी वॉश पोर करती हूँ अच्छे से, देन यहाँ पे हैंडल दिए हुए हैं एंड लिया, एंड देन यू कैन जस्ट डू लाइक दिस 1 2 और बैक पे अच्छे से कर सकते हो। इनफैक्ट ये तो पैरों के लिए भी है। अगर काफ़ी एजड लोग होते हैं, यहाँ पे बहुत होता है भाई 30-35 एज के बाद आपको नीचे झुकते हुए पेन होता है, बहुत सारी न्यू मदर्स हैं जिनको नीचे बेंड होते हुए पेन होता है, एंड आपको पैर अच्छे से क्लीन करने हैं तो आप खड़े खड़े ऐसे ऐसे करके पैर क्लीन कर सकते हो। आपको बेंड नहीं होना पड़ेगा। सो दिस इज़ फॉर फुट क्लेंजिंग, बट मैं इसको पैरों के लिए नहीं यूज़ करती, आई जस्ट यूज़ इट फॉर माई बैक। आप इसको यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ से फॉर्म अच्छा बनेगा, एंड यू कैन यूज़ फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो। यहाँ से भी ऐसे ये डॉटेड जैसा बना हुआ है, इससे भी आप स्क्रबिंग कर सकते हो। नेक बहुत सही क्लीन होती है। मैं तो ऐसे ऐसे करती रहती हूँ वॉशरूम में, बिल्कुल सलमान खान की तरह, बहुत अच्छे से इससे यहाँ पे जो भी गंक एंड ऑल होता है ना, बैक का एक जो पोर्शन होता है जहाँ पे हाथ नहीं जाता, ये उसको बहुत अच्छे से क्लेंस करता है। एंड वही एक रीजन होता है जहाँ पे ब्लैकिशनेस हो जाती है, जहाँ पे एक्ने हो जाते हैं, बिकॉज आप उसको क्लीन नहीं कर पाते। ओके, नाउ फॉर द स्क्रब। मैंने रिसेंटली अपना बॉडी स्क्रब फिनिश किया, आपने मेरे एमटीज वीडियो में देख लिया होगा। अगर आपने मेरी एमटीज वीडियो नहीं देखी, प्लीज टेक अ मोमेंट, गो वॉच इट, इस वीडियो के बाद जाके देखना। उसमें मैं स्क्रब मैंने आपको दिखाया था, प्लिक्स का एक पीचेस वाला बॉडी स्क्रब आता है, बहुत अच्छा स्क्रब था। उससे बम्पीनेस, जो भी बॉडी एक्ने होते हैं, जो बॉडी पे ऐसे छोटे बम्स पड़ जाते हैं ना, उसको हटाने के लिए बहुत अच्छा बॉडी स्क्रब है। अब तो एमटीज में था, मैंने एमटी शूट करती वो कबाड़ी वाले भैया को दे दिया, सो अब मेरे पास वो नहीं है, बट इट इज़ अ रियली गुड स्क्रब। मैंने खुद अब वो सेल के टाइम ऑर्डर किया है और जल्दी रिसीव भी हो जाएगा। सो स्क्रब कैटेगरी में अगर मैं कुछ रिकमेंड करूँगी, इट हैज़ टू बी दिस प्लिक्स बॉडी स्क्रब, 10 on 10 रिकमेंडेड। आई नो काफ़ी सारी ऐसी ऑडियंस है जो ज़्यादा बॉडी वॉश नहीं यूज़ करती। मैं भी ऐसे रेगुलर डेज पे नहीं बोलूँगी, मैं रोज़ ही बॉडी वॉश यूज़ करती हूँ। सम डेज आई रियली वांट अ बाथ इन अ हरी, फटाफट ऐसे साबुन लगाया और हो गया। सो उस केस में एक अच्छा साबुन होना भी ज़रूरी है। नाउ दिस इज समथिंग दैट आई रिसेंटली बॉट फ्रॉम ज़ेप्टो एफएम, मतलब कुछ ज़ेप्टो ब्लिंकिट से लिया था। मैं कुछ ऑर्डर कर रही थी, उसमें मिनिमम क्वांटिटी वो कवर नहीं हो रही थी, तो मैंने ज़बरदस्ती जेल बार मंगा लिया था, बट आई लव्ड इट। ये बायोटीक का टी ट्री वाला सोप जेल बार, आप देख सकते हो अब तो पूरा घिस चुका है, बहुत अच्छा बड़ी फॉर्म में आया था। और फर्स्ट डे जब मैंने इसको खोला था ना, पूरे वॉशरूम में खुशबू हो गई थी। मैंने जब इसको फर्स्ट डे यूज़ भी किया, लिटरली ऐसा लग रहा था सुबह नहाई हूँ शाम
तक वॉशरूम में से खुशबू आ रही है, मेरी बॉडी में से खुशबू आ रही है। अब ओवर द टाइम ऑफ कोर्स यूज़ कर करके इसकी फ्रेग्रेंस हल्की सी माइल्ड हो गई है, बट अभी भी इसमें बहुत अच्छी प्लीजिंग खुशबू है। अगेन बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बाली थाईलैंड के आप अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स में जाते हैं, उनके यहाँ जो वॉशरूम में जेल बार्स रखे होते हैं ना, जो फैंसी सोप्स रखे होते हैं, बिल्कुल वैसी इसकी खुशबू है, जो टी ट्री खुशबू आती है। नाउ ये स्पेसिफिकली मैंने इसलिए लिया था बिकॉज बॉडी एक्ने इशू होता है, काफ़ी बार एक्ने पे रैशेस, बॉडी पे एक्ने एंड ऑल होते हैं, तो उस केस में ये वाला सोप बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है। सो अगर आपको बॉडी एक्ने इशू है, बॉडी पे रेडनेस रहती है, या आपकी बॉडी सेंसिटिव है, आप वो क्रीम बेस्ड बार नहीं यूज़ करना चाहते, लाइक इन समर्स आई प्रेफर वो जो डव वाले या जो क्रीमिश बार्स नहीं होते जो थोड़े हल्के से मिल्की होते हैं, मैं वो ना यूज़ करें, बिकॉज उसको यूज़ करके और ऐसा लगता है मेरी स्किन ग्रीसी हो गई है, चिपचिपी हो गई है। वो विंटर्स में एकदम परफेक्ट रहते हैं। लाइक अगर मैं आपको विंटर के हिसाब से बॉडी केयर बताती हूँ तो मैं डव वाला सोप बार बोलती, बट फॉर समर्स दिस इज अमेजिंग। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिगेस्ट एनिमी ऑफ समर्स इन टर्म्स ऑफ बॉडी केयर इज रैशेस, रेडनेस, इचीनेस। ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है ना, एंड आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा होगा जो कहता हूँ मुझे तो गर्मियों में ये वाले इश्यूज नहीं होते। भाई फिर आप सारा दिन एसी में बैठे रहते होगे, बिकॉज अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हो, अगर आप धूप में जा रहे हो या फिर आप गर्मी में कुछ काम कर रहे हो, आई एम श्योर किसी ना किसी को तो ये बॉडी केयर पे रैशेस, इचीनेस के इशू होंगे। सो उस केस में मेरे 2 फेवरेट है जो मैं रिकमेंड करना चाहती हूँ। सबसे पहले द ओजी पाउडर, लाइक ये तो हमेशा मेरे पास होता है। मैं पहले भी जब भी इसके पैक ऑफ 2 मंगाती थी, बड़े वाला मैं अपनी मम्मी के लिए मंगाती थी, उसके बाद ये छोटा वाला फ्री आता था, और ये हमेशा मैं अपने पास ही रखती थी। दिस इज द नाइसिल जर्म एक्सपर्ट कूल हर्बल प्रिकली हीट पाउडर। ये स्वेट एब्जॉर्ब करता है, काम डाउन करता है रैशेज और सूद करता है इचीनेस। नाउ मैं सपोर्ट नहीं करती कि आप डेली भर भर के पाउडर लगाओ, बिकॉज डेली बेसिस पे पाउडर लगाने से आपके पोर्स क्लॉग हो सकते हैं, काफ़ी पोर क्लॉगिंग की वजह से भी आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। बट ऑन द डेज आपको लगता है आपको बैक पे रैश हो रहा है, बम एरिया में, लाइक मुझे रिसेंटली बम एरियाज के अराउंड रैशेस पड़ गए थे, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं घंटे घंटे काफ़ी बार एडिटिंग में बैठी रहती हूँ। मेरी कुछ वीडियोज़ इतनी लंबी होती हैं, कुछ वीडियोज़ में इतनी ज़्यादा इंट्रिकेसी होती है कि मुझे 3-3, 4-4 घंटे लिटरली लैपटॉप ऐसे बैठना पड़ता है, और उस केस में काफ़ी बार क्या होता है, बम पे इचीनेस रैशेस होने शुरू हो जाते हैं। एंड आई एम श्योर जो 9 to 6 जॉब करते होंगे, जो लेदर सीट्स पे बैठते होंगे, उनको भी सेम इशू होगा। प्लीज़ गेट दिस वन फॉर योर सेल्फ। ये मैं अमेजोन से ही लेती हूँ जब भी अमेजोन की सेल आती है। इसका एक बड़ा सा पैक आता है, उसके साथ ये मिनी फ्री मिलता है। सो इसको अपने बैग्स में रख सकते हो और बड़े वाला अपने वॉशरूम में रख सकते हो। लाइक ट्रैवलिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। यू कैन जस्ट यूज इट एनीवेयर जहाँ पे आपको लग रहा है ना आपको इचनेस है, आपको रैशेस पड़ गए हैं, आपको बहुत ऐसा फील हो रहा है। लाइक काफ़ी बार एक बेसिक चीज़ है, यहाँ पर स्वेटिंग होती है, लाइक दिस एरिया। सो ऑल यू हैव टू डू जस्ट पोर सम पाउडर हेयर, इसको मसाज कर लो और यहाँ पे वो रैशेस, इचनेस वाला जो सेंसेशन है वो खत्म हो जाएगी। और इसको लगा के जो ठंडा ठंडा लगता है ना, मतलब इट इज़ एक्चुअली प्रिकली हीट पाउडर। इसको लगाती ऐसा मज़ा आता है। जो जब मैं नहा के आती हूँ फैन के नीचे, अगर मैं इसको लगा के ऐसे बैठी हूँ ना, ऐसा लगता है हो, ऐसा लगता है बिल्कुल एसी ही चल रहा है। सो यार दिस इज समथिंग रियली गुड। इसको तो अपने बैग्स में डाल ही लेना। नाउ सेकंड वन इज द ओजी अगेन, द लैक्टो कैलामाइन। ये वैसे फेस लोशन है, बट ट्रस्ट मी ये बॉडी रैशेस पे भी परफेक्टली वर्क करता है। स्पेसिफिकली जैसे गर्मियों में मच्छर बहुत होते हैं, मानसून है, बहुत ज़्यादा मच्छर होंगे, काफ़ी मॉस्किटो बाइट हो जाता है, तो उसमें कुछ मत करो, हल्का सा इसको ऐसे शेक करके, सो दैट जो पानी है नॉल निकला है इसका काफ़ी बार सेपरेट हो जाता है फॉर्मूला। एंड जस्ट अप्लाई इट। कहाँ पे, कहीं पे मॉस्किटो बाइट है, कहीं पे रैश है, बैक पे अगर आपको लग रहा है, हैंड्स पे, लेग्स पे अगर आपको कहीं लग रहा है, अगेन जैसे यहाँ पे स्वेटिंग होती है, हमें अपने पैरों पे भी, नीज के पीछे वहाँ पे स्वेटिंग होती है, तो आप इसको वहाँ पे लगाओ थोड़ी देर, या फिर रात को आप लगा सकते हो। लैक्टो कैलामाइन बहुत जल्दी रैशेस को सूद करता है, जो भी इरिटेशन होती है उसको कम करता है। नाउ देखो ये कोई मेडिकेटेड मैं आपको रेमेडी नहीं दे रही हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा लाइक प्रॉपर वाले रैशेज हैं तो आप किसी डर्मैट को दिखाओ, अच्छी वाली मेडिसिन लो, बट दीज आर समथिंग वेरी बेसिक जो इंडियन घरों में होनी चाहिए। चाहे मॉस्किटो बाइट हो, रैशेज हो, स्वेट की वजह से रेडनेस हो गई हो, काफ़ी बार एक्सेसिवली हम जब धूप में जाते हैं तो वापस घर आके हमारी स्किन ऐसे बर्न करती है, रेड होती है, तो उस केस में भी ये ब्यूटीफुली वर्क करता है। और इसके अलावा मैं एक एलोवेरा जेल भी रिकमेंड करना चाहती हूँ। कैन जस्ट बाय एनी गुड क्वालिटी एलोवेरा जेल। कोई अच्छे अमेजोन पे डील भी होंगे तो मैं यहाँ कहीं लिंक कर दूंगी। एक एलोवेरा जेल गर्मियों में आपके फ्रिज में हमेशा होना चाहिए, फ्रिज में रखना, बिकॉज ठंडा ठंडा एलोवेरा जेल बहुत अच्छे से वर्क करता है। जस्ट अप्लाई इट ऑन योर बॉडी। आप कहीं धूप में गए, आप धूप से आए हो, अपनी बॉडी पे लगा लो, फेस पे एक थिन लेयर लगा सकते हो। वो कहने की स्किन को सूद भी करता है, काम डाउन भी करता है, जो भी रेडनेस है, सन की वजह से स्किन डैमेज हुई है, जो भी इचीनेस होती है उसको सूद करने में हेल्प करता है। सो दीज आर सम बेसिक बॉडी केयर नेसेसिटीज जो आपके बैग में होनी ही चाहिए। नेक्स्ट अप आई हैव समथिंग फॉर अंडर आर्म्स, बिकॉज गर्मियों में हम सब कट स्लीव्स ड्रेसेस पहनते हैं, कुर्तीज या फिर बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जिसमें अंडर आर्म्स थोड़े थोड़े विजिबल होते हैं। तो प्लीज़ समर्स में तो शुरू कर ही दो। मैं इसको मोर देन अंडर आर्म्स लाइटनिंग, मैं इसको खुशबू के लिए भी यूज़ करती हूँ, बिकॉज इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है। एंड लाइटनिंग पे तो ये वर्क कर ही रहा है। मैंने इनके साथ कोलैबोरेट भी किया था एंड आई जेन्युइनली लव द प्रोडक्ट। मेरा तो अब लाइक आई थिंक यहाँ तक होगा, ऑलमोस्ट मैंने ख़त्म कर दिया है। अगेन मोर हेयर ऑन माई हैंड।
झड़े जा रहे हैं मेरे बाल गाइस, आई एम सो सैड। बट या कमिंग बैक टू द टॉपिक, दिस इज द असाया इवन टोन अंडर आर्म मिस्ट। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो आपने ऑलरेडी इसका रिव्यू मेरे रील्स पे देख लिया होगा। दिस ट्रीट्स डिस्कलरेशन, पिगमेंट इम्बैलेंस, मेलामी कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर, 7% ग्लाइकोलिक एसिड है, 3% लैक्टिक एसिड है एंड 4.5% कोई सिम डायो कोई इसके अंदर डीओ को इंग्रेडिएंट है। सो बेसिकली ये क्या करता है, जो भी डार्कनेस होती है उसको कम करने में हेल्प करता है, आपके अंडर आर्म्स की स्किन को एक्सफोलिएट करता है। एंड ट्रस्ट मी, आई हैव सीन अ डिफरेंस। मैंने जब उसको लगाया है ना, आई थिंक विद इन 2-3 वीक्स मैंने देखा है मेरे जो एक ब्लैकिशनेस थी वो कम हुई है। एंड बहुत ईजी है लगाना। दिस इज नॉट दैट रोल ऑन जो आपको रगड़ना पड़ता है, इट इज़ लिटरली अ फाइन स्प्रे एंड इसमें हल्की फुल्की खुशबू भी आती है विच इज़ नॉट प्लीजिंग। हल्का सा एक सिट्रसी जैसी खुशबू आती है, तो आप अंडर आर्म्स पे लगाओ एंड दैट्स इट। आपके अंडर आर्म्स को कहीं ना कहीं लाइटन अप भी करेगा, अच्छी खुशबू भी देगा, ओडर नहीं आने देगा। सो परफ्यूम नहीं है लेकिन अंडर आर्म्स डिस्कलरेशन को ट्रीट करने के लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और अभी अमेजोन पे सेल पे मिल रहा है, समर सेल चल रही है अमेजोन की, तो आप ये डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। ओके, टॉकिंग अबाउट बॉडी लोशन, मुझे समर्स में ये वाला बॉडी लोशन बहुत पसंद है। मैंने विंटर्स में इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया बिकॉज ये काफ़ी लाइट है, इसका फॉर्मुलेशन बहुत हल्का है। समर्स में एकदम परफेक्ट है बिकॉज वो हैवी मॉइस्चराइजर समर्स में ब्लेंड करने जिसमें घंटा लगता है, जो स्किन को ग्रीसी बना देता है, मेरे से तो नहीं होता वो। तो ये काफ़ी सही बॉडी मॉइस्चराइजर है और ये थोड़ा सा टैनिंग को भी लाइटन अप करने में हेल्प करता है। दिस इज द पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी लाइट क्रेम बॉडी लोशन। इसके अंदर 1% एक्टिव नाइसिनामाइड है। ये ब्राइटन अप करता है स्किन को, 72 आवर्स की मॉइस्चराइजेशन देता है। मेरा सैडली 2-3 बार गिर के पंप टूट गया है, बट अभी वर्क कर रहा है लेकिन हल्का सा टूट गया, तो मुझे इसको एक एंगल पे एडजस्ट करके फिर यूज़ करना होता है। बट या दिस इज रियली गुड, बहुत लाइट है, बहुत जल्दी ब्लेंड होता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। या इट हैज़ दैट वेरी प्लीजिंग फ्लोरल जैसी खुशबू जैसे पॉन्ड्स के ओजी प्रोडक्ट्स में आती है ना, बहुत अच्छा लगता है। वेरी लाइट एंड ईजी टू ब्लेंड। टॉकिंग अबाउट बॉडी सनस्क्रीन, लगाने वाली सनस्क्रीन मेरी कोई स्पेसिफिक नहीं है, मुझे जो फेस की सनस्क्रीन दिखती है, काफ़ी बार मैं फेस पे सनस्क्रीन लगाती हूँ, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा ली और उसको हाथों में ब्लेंड कर लिया, दैट्स इट। सो मेरे पास बॉडी की कोई अलग से लिक्विड वाली सनस्क्रीन नहीं है। ये मुझे स्पेसिफिकली अच्छी लगती है ऑन द डेज जब मैं ऐसे स्लीवलेस एंड ऑल पहनती हूँ बिकॉज ये फ्लॉक्सटेल की गोल्डन आर ग्लो सनस्क्रीन है। इसमें बहुत माइल्ड एक ग्लोइंग पार्टिकल है, तो एक स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो आता है। SPF 50 है, ये टैन को प्रिवेंट करती है, स्किन को ग्लो ला के देती है। दिस इज ऑल द पैकेजिंग लुक्स लाइक। सो या ये मैं काफ़ी बार ऐसे हैंड्स पे लगा लेती हूँ बिकॉज इससे ग्लो काफ़ी सही आता है। इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे सनस्क्रीन मुझे ये काफ़ी अच्छी लगती है। इसके बाद मैंने ट्रैवल भी किया था, मैं इसको लास्ट ईयर वियतनाम लेके गई थी, अभी दुबई भी लेके गई थी एंड दिस इज नाइस। सो दिस इज द डॉटन की स्ट्रॉबेरी ड्यू सनस्क्रीन मिस्ट। SPF 50 है विद PA++, मेकअप फ्रेंडली है, इसके अंदर एलोवेरा वाटर है, अल्ट्रा फाइन, वेटलेस, हाइड्रेटिंग एंड रिफ्रेश। तो ये काफ़ी नरिशिंग है, लाइक इससे एकदम स्किन रिफ्रेश भी हो जाती है, एक सनस्क्रीन की लेयर बन जाती है एंड द फॉर्मुलेशन इज सॉर्ट ऑफ लाइट, लाइक इतना हैवी नहीं है। स्टार्टिंग में जब स्प्रे करो ऐसे वाइट करके स्प्रे निकलेगा जो ऐसे लाइट मिल्की जैसा लगता है, बट ओवर द टाइम उसको ब्लेंड करोगे ना बहुत जल्दी स्किन में ब्लेंड होगा। एंड इसमें आई थिंक फ्रेग्रेंस नहीं है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। या आई थिंक दिस फ्रेग्रेंस फ्री, क्लेम तो नहीं है फ्रेग्रेंस फ्री का, बट आई थिंक इसमें नहीं है जितना मैं जानती हूँ। आई एम नॉट रियली श्योर बट सूट्स रियली वेल। मैंने इसको फेस पे यूज़ किया हुआ है, बॉडी पे यूज़ किया हुआ है, फेस के लिए भी काफ़ी सही है, ऐसे आईज पे टिंकल नहीं करती। इसकी स्टिक सनस्क्रीन भी आती है, सेम यही रेंज की रेड कलर की स्टिक सनस्क्रीन आती है, तो अगर आप स्टिक के लिए देख रहे हो तो आप वो ले सकते हो, मैं वो भी नीचे लिंक कर दूंगी। बट इन द स्प्रे फॉर्म आई रियली लव द सनस्क्रीन, और आप इसको अपने बैग्स में भी डाल सकते हो, कहीं पे भी स्प्रे करो, मसाज करो एंड यू आर सन प्रोटेक्टेड। नाउ बॉडी केयर की बात हो, मैं परफ्यूम ना रिकमेंड करूँ तो ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन मुझे परफ्यूम के लिए आई थिंक पूरी अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। अगर आपको देखना है मेरा परफ्यूम कलेक्शन वीडियो, मेरा एज इन मेरा एंड मेरे हस्बैंड का, बिकॉज मैं मोस्टली अपने हस्बैंड के परफ्यूम्स लगाती हूँ। आई लव मेन फ्रेग्रेंसेज। मैं स्पेसिफिकली ज़ारा एंड ऑल जाती हूँ ना, तो मैं मेन फ्रेग्रेंस उठाती हूँ बिकॉज मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई लव दैट बोल्ड सिट्रसी वाली जो खुशबू आती है, मुझे फ्लोरल फ्रूटी खुशबू इतनी पसंद नहीं है। बट अगर आपको मेरी परफ्यूम कलेक्शन देखनी है अपडेटेड, बिकॉज मैंने लास्ट आई थिंक शादी से भी 2-3 साल पहले बनाई होगी, इट्स बीन 3 to 4 years आई गेस, आई एम नॉट रियली श्योर, बट अगर देखनी हो तो प्लीज़ बताना, मैं आपके लिए अपडेटेड बनाऊंगी। बट मुझे 1-2 रिकमेंडेशन आपको करने थे बिकॉज मैं एक कलेक्टिवली बॉडी केयर रिकमेंडेशन कर रही हूँ, तो एक अफोर्डेबल रिकमेंडेशन आपको देना चाहती हूँ। मैंने रिसेंटली अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे भी डाला था कि कितना सही बॉडी मिस्ट है, ये इतना अफोर्डेबल भी है ना। ऑनेस्टली इसको यूज़ करने के बाद मैंने अपने बाथ एंड बॉडी वॉश के बॉडी मिस्ट यूज़ करना बंद कर दिया। मेरे 2 सामने रखे हुए हैं एंड मैं नहीं यूज़ करती बिकॉज मुझे इसकी फ्रेग्रेंस ज़्यादा बेटर लगती है। दिस इज द लेयर वाटर गर्ल इन द वेरिएंट मिस्टिक आइलैंड। दिस इज ऑल द पैकेजिंग लुक्स लाइक। इसमें काफ़ी सारे वेरिएंट आते हैं, मैंने और कोई ट्राई नहीं किया, इसमें मैंने मिस्टिक आइलैंड ट्राई किया है एंड वाह यार क्या खुशबू है इसकी। इट्स लाइक फ्रेश एक्वा जैसे होता है ना, बिल्कुल एकदम
कहीं बीच हॉलीडे पे गए और आपने एकदम फ्रेश शावर लिया है, आपके बॉडी से एकदम वो फ्लोरल नॉट फ्रूटी, हल्की सी फ्रेश एक्वा फ्लोरल खुशबू आ रही है। या इट्स रियली नाइस। फ्रूटी नहीं है बिल्कुल भी, मीठी वाली खुशबू नहीं है। सो इफ़ यू डोंट लाइक दैट स्वीट फ्लोरल या गॉर्मैंड वाली जो खुशबू होती है वो ये नहीं है। दिस इज स्लाइटली ऑन द एक्वाटिक साइड। बहुत अच्छी है। लाइक अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से तो इसका प्राइस 239 रुपीज़ है। आई एम श्योर अमेजोन की सेल पे आपको उससे भी कम प्राइस पे मिल जाएगी। सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। इन द परफ्यूम कैटेगरी माई फेवरेट्स आर, एक सीके का मैं वन बहुत अच्छा लगता है मुझे मेन परफ्यूम में, ज़ारा का सोल बहुत अच्छा है मेन परफ्यूम में। देन मेरे पास 2 परफ्यूम है जो मैं इवेंट्स पे गई थी। हमारे जो इन्फ्लुएंसर इवेंट्स होते हैं ना, वहाँ पे काफ़ी बार ऐसे बूथ बना होता है कि आप ना परफ्यूम कस्टमाइज कर सकते हो। सो मेरे पास 2 वो परफ्यूम है, तो उस पर कोई ऐसे ब्रांडिंग नहीं है, वो मैंने वहाँ पर अपने आप ही कस्टमाइज कराए हैं 2-3 ऐसे फ्रेग्रेंसेस मिक्स करके। तो मैं वो काफ़ी यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने फीचर नहीं किया बिकॉज इन सारे परफ्यूम्स के मेरे पास लिंक्स नहीं है सैडली। बट या अगर आपको फ्यूचर में कोई वीडियो चाहिए होगी कलेक्शन वाली तो तब मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड एट लास्ट फॉर द बैग्स, या फिर कार में रखना हो या फिर घर पे, ऐसे काफ़ी बार होता है ना कि ऐसे स्वेटी लग रहा है, अंडर आर्म्स से थोड़ा सा एक ओडर आ रही है। लाइक आपने सुबह आप नहाए हो और आपको लगता है आपको शाम को कहीं स्पेशल जगह जाना, आपको लग रहा है अंडर आर्म में एक स्वेटिंग हो रही है, तो मैं इसमें से ऐसे एक वाइप निकाल लेती हूँ, हल्का सा अंडर आर्म्स पे लगाया, वो एक स्वेटी वाली स्मेल भी निकल जाती है। एंड देन यू कैन जस्ट टॉप अप विद अ नाइस बॉडी मिस्ट ऑफ परफ्यूम। तो ये मुझे वाइप्स अच्छे लगते हैं बिकॉज ये सस्ते बहुत आते हैं। बॉडी के लिए मुझे ज़्यादा महंगे वाइप लेना पसंद नहीं है। दिस इज द लैक्टोकैलामाइन डेली क्लेंजिंग वाइप्स। ये मैंने ऑफलाइन एक स्टोर से लिए थे, जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं ना, मुझे वहाँ पे बाय 1 गेट 2 डील पे मिला था। सो 150 का है ये, तो टेक्निकली 150 रुपीज़ में मुझे 3 मिल गए थे, विच इज़ लाइक 50 रुपीज़ ईच। नॉट एट ऑल अ बैड डील। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। लैक्टोकैलामाइन के बेसिक से वाइप्स हैं। मैं अपना लिपस्टिक एंड ऑल भी जो रिमूव करती हूँ जब मैं शूट करती हूँ तब भी मैं यही वाले यूज़ करती हूँ। ये एलोवेरा वाइटामिन ई कुकम्बर वाले हैं, इसमें और भी वेरिएंट आते हैं, बट मेरी ऑयली जैसे स्किन है ना, मुझे ये काफ़ी सूट करते हैं। अगर अमेजोन की डील पे होंगे तो आई डेफिनेटली लिंक फॉर यू। एंड दैट इज इट फॉर माई बॉडी केयर फेवरेट्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने स्पेसिफिकली समर को ध्यान में रख के ये वीडियो बनाई है, जो समर्स में हमें प्रॉब्लम होती है, जो मैं सबसे ज़्यादा खुद समर्स में यूज़ करती हूँ। इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वी आर डन विद बॉडी केयर, वी आर डन विद स्किन केयर। नाउ आई थिंक वी आर लेफ्ट विद हेयर केयर एंड मेकअप, जस्ट इन केस यू वांट। लेट मी नो अगर ये वाली कैटेगरीज भी आप चाहते हो मैं एक्सप्लोर करूँ तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर यू गाइज। एंड कमेंट सेक्शन में ये भी लिख देना कि आपको और क्या क्या वीडियोस देखनी है, बिकॉज आजकल मैं थोड़ा सा कमेंट्स पे वर्क कर रही हूँ। जो मुझे फीडबैक मिलता है कि आप इसका रिव्यू करो, ये बताओ। एज अ रिव्यूअर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, इट्स माई जॉब कि आप जो बोलोगे मैं वो चीज़ें खरीदूँ, उसका आपके लिए रिव्यू बनाऊँ। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई डेफिनेटली मेक सम नाइस कंटेंट ऑन दैट। मैं आजकल अपने वाईटी शॉर्ट्स पे सिंगल रिव्यूज़ कर रही हूँ, तो प्लीज़ अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, बिकॉज आजकल यूट्यूब ने नोटिफिकेशन भेजने बंद कर दिए हैं, तो प्लीज़ आप मेरा नाम सर्च करो यूट्यूब चैनल पे, मेरे चैनल पे जाओ, आप वाईटी शॉर्ट्स के सेक्शन में जाओ, आपको भर के बहुत अच्छे रिव्यूज़ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर रिव्यूज़ एंड अपडेट्स। वहाँ पर भी मैं बहुत अच्छे रिव्यूज़ आपके लिए लेके आती हूँ। एंड या दैट इज टुडेज वीडियो। डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर ऑल द लिंक्स। मैं एक सिंगल लिंक भी डाल दूँगी अमेजोन का, जहाँ पे आपको इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। अमेजोन की अभी ग्रेट समर सेल चल रही है, सो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स आपको अमेजिंग डील पे मिलने वाले हैं। मैंने खुद 2-3 चीज़ें अभी रीस्टॉक करी है अमेजोन से, बिकॉज डील काफ़ी अच्छी थी। सो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। एंड या आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।